हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल ऑनलाइन विद्यालय पर। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का गणित, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपका राजस्थान बोर्ड, आपका उत्तराखंड बोर्ड। इन 5 बोर्डों के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैथ, वो रहेगा आपका एनसीईआरटी बेस। ओबियसली आप सब जानते होंगे कि कक्षा 12 का जो गणित है उसके अंदर हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, भाग 1 और भाग 2। दोनों के दोनों भाग बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दोनों के दोनों भागों का प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक बेसिक और हाई, यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल, आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलने वाली है वो बेसिक टू एडवांस मिलने वाली है। यानी कि आपको बेसिक टू एडवांस यहाँ पर अनुभव होने वाला है आपकी एजुकेशंस का। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाग 1, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे भाग 2। और यहाँ पर जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो चैप्टर बाय चैप्टर होगा, यानी कि एक सीक्वेंस में सभी की सभी क्लासेस होंगी। मेन फोकस रहेगा हमारा एनसीईआरटी। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आपका उत्तराखंड बोर्ड, इन 5 बोर्डों में काम आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जो क्लास है बेहद ज्यादा पसंद आएगी। आज का हमारा इस क्लास का इंट्रो है, यानी कि आज हम अपनी बुक का इंट्रो करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग 2 है, तो इसलिए आज हम भाग 1 का ही इंट्रो करेंगे। जब हमारा भाग 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भाग 2 का इंट्रो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 के बारे में, कि भाग 1 में कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर हमारे लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें इन सभी चैप्टरों के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात की जाए, जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये चैप्टर बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका जो वेटेज रहता है वो रहता है 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में। और यह जो चैप्टर है इन फ्यूचर, यानी कि जैसे ही आप बीए या बीएससी के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, वहां पर आप लोगों को ये सारी की सारी जो इसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पर आप लोगों को काम आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर आता है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये भी चैप्टर हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कक्षा 11 में यदि आपने गणित यानी कि त्रिकोणमिति को आपने पढ़ा होगा तो यह चैप्टर आपके लिए बेहद ज्यादा आसान हो जाएगा। बस वही फॉर्मूले हैं जिनको हमें यहाँ पर रिवर्सल फॉर्म में लगाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं कहता हूं कि 5 का, यदि आप मैं आपसे कहता हूं कि 5 का इनवर्स बताओ, तो 5 का इनवर्स होगा 1/5। ठीक है, यानी कि 5 की पावर 1 है, तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर -1। तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनवर्स। यानी कि यदि मैं साइन थीटा का इनवर्स आपसे पूछता हूं, तो साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा? साइन थीटा का इनवर्स होगा साइन की पावर -1 और थीटा। ठीक है, इसे कहेंगे हम साइन इनवर्स। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारे सामने चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? यह है भाई आपका आव्यूह। ठीक है ना, आव्यूह। अब आव्यूह को क्या कहते हैं? आव्यूह को कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इस चैप्टर का यूज़ हम नेक्स्ट जो पार्ट है भाग 2 है वहां पर भी यूज़ करने वाले हैं। और आव्यूह का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जिसे हम कहते हैं सारणिक। सारणिक यानी कि डिटर्मिनेशन। सारणिक, सारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटरमिनेंट, ठीक है, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है,
और जो इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वो इस प्रकार से होता है। ये अवयव हो गया, ये सारणिक हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका, सांतत्य, सांतत्य और अवकलनीयता। ठीक है, सांद्रता और अवकलनीयता, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड आपका डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये इसका क्या होता है, इंग्लिश से मतलब होता है। ठीक है, अब बचता है हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसे हम कहते हैं टॉपिक नंबर 6, और ये क्या है आपका, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस टॉपिक का जो भाग 1 है, इसका छठा और अंतिम अध्याय है। इसका मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, ये इसे कहते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर है, मैंने 6 के 6 चैप्टर बताए, ये आपको पता लग गया होगा कि भाग 1 जो है हम जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इन 6 चैप्टरों को। ठीक है ना, 6 चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आता है, जैसे वो देखते हैं कि हाँ यार न्यू चैनल है और न्यू टीचर है, तो देखते हैं कि इस सिलेबस भी फिलहाल शुरू किया गया है, तो देखते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे। भाई जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना अपना टॉपिक, वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया क्या है, संबंध एवं फलन। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, संबंध एवं फलन से। तो आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का भाग 1 था, ठीक है, ये क्या है, उसका इंट्रो था। ठीक है ना, और इंट्रो जरूरी है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से शुरू करेंगे अपना संबंध एवं फलन।